हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कलर ब्लाइंडनेस के बारे में सीखेंगे, जिसको हम डॉल्टनिज्म भी बोलते हैं। कलर ब्लाइंडनेस को हम रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं। ऐसा क्यों? असल में इसमें ये जो पेशेंट होता है वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता इन दो कलर्स के दरमियान, रेड और ग्रीन के दरमियान, या इसकी शेड्स के दरमियान। इनकी शेड्स के दरमियान वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता। तो पेशेंट में क्या है? पेशेंट में इनएबिलिटी है। इनएबिलिटी टू व्हाट? इनएबिलिटी टू डिस्टिंग्विश between रेड एंड ग्रीन कलर। तो ये सिंपल सा है। ब्लाइंडनेस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कलर्स इसको दिखाई नहीं देते या क्लियर नहीं हो पाते, डिस्टिंग्विश नहीं हो पाते, इसीलिए ब्लाइंडनेस। अदरवाइज ये ब्लाइंड नहीं होता। नॉर्मल जो आई साइट है, नॉर्मल आई साइट के लिए, नॉर्मल आई साइट जो होती है नॉर्मल लोगों में, जिनमें कलर ब्लाइंडनेस नहीं होती, उनके लिए जो नॉर्मल आई साइट है डैट इज़ डोमिनेंट। यानी उस नॉर्मल आई साइट का जीन डोमिनेंट होता है ओवर व्हाट? ओवर कलर ब्लाइंडनेस, ओवर कलर ब्लाइंडनेस। डैट मीन्स कलर ब्लाइंडनेस एक रेसेसिव करेक्टर है। इट्स ए रेसेसिव ट्रेट। रेसेसिव एंड एक्स लिंक्ड, सेक्स लिंक्ड होता है ये, राइट? तो ऐसा ही एक रेसेसिव ट्रेट हमने इससे पहले भी पढ़ा है, हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया भी एक रेसेसिव ट्रेट है, उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया है। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं ताकि ये जो कलर ब्लाइंडनेस का कंसेप्ट है ये ज़्यादा क्लियर हो जाए आपके लिए, राइट? नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स में हम देखते हैं कि उनमें डोमिनेंट जीन प्रेजेंट होता है इसके लिए, राइट? डोमिनेंट एक्स लिंक्ड जीन, डोमिनेंट एक्स लिंक्ड यानी एक्स पे वो होता है, एक्स लिंक्ड जीन होता है प्रेजेंट किन में? नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स में। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स में हम देखते हैं कि एक डोमिनेंट जीन होता है जो प्रोड्यूस करता है, या जो फॉर्मेशन ऑफ कून्स के लिए, कून्स जो हमारी, मैं रेड यूज़ नहीं करूँगा, जो हमारी कून्स होती हैं रेटिना में, आई के रेटिना में, उनकी नॉर्मल फॉर्मेशन के लिए ये जीन प्रेजेंट होता है एक्स पे, राइट? तो लेकिन कलर ब्लाइंड वाले लोगों में एक प्रॉब्लम होती है कि उनमें ये जीन नॉर्मल नहीं होता, उनमें ये जीन रेसेसिव म्यूटेटेड फॉर्म में होता है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि हमारे पास अगर एक्स वाई जीनोटाइप होगा नॉर्मल, तो हम बोलते हैं इट इज़ नॉर्मल मेल। एक्स एक्स जीनोटाइप होगा, ये क्रोमोसोमल मेकअप होगा, तो इसमें भी हम देखते हैं इट इज़ नॉर्मल फीमेल, राइट? अब ये जो कंडीशन है जिसको हम कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, जिस तरह हमने हीमोफीलिया में सीखा था, इसमें एक्स वाई तो हैं, लेकिन ये जो इसका जीन है ये म्यूटेटेड फॉर्म में है, तो हम इसको सी से डिजिग्नेट करेंगे। तो दिस इज कलर ब्लाइंड। कलर ब्लाइंड, अब ये क्या है? एक्स वाई तो मेल, कलर ब्लाइंड मेल, राइट? इसी तरह आप देखोगे एक्स एक्स, वन सेकेंड, एक्स एक्स। अब अगर इस पे एक पे ही
कलर ब्लाइंड जीन है, दूसरे पे नॉर्मल जीन है, ओके, तो हम इसको कैरियर मानते हैं, राइट। लेकिन अगर दोनों पे, इसके दोनों इन क्रोमोसोम्स पे, दोनों एक्सेस पे क्या है, दोनों एक्सेस पे अगर इसके कलर ब्लाइंड जीन है, सी, वन सेकेंड, सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी, सी फॉर कलर ब्लाइंड, तो ये है कलर ब्लाइंड फीमेल। तो ये कैसी होगी, ये कलर ब्लाइंड फीमेल होगी। आपको याद होगा कि मैंने हीमोफीलिया जब आपको पढ़ाया था तो उसमें बताया था मैंने कि ये वाली कंडीशन जहाँ दोनों कॉपीज़ ऑफ जीन खराब होती हैं, म्यूटेटेड होती हैं हीमोफीलिया में, फीमेल्स में, तो अगर दोनों कॉपियाँ म्यूटेटेड हैं तो वो बहुत ही फैटल कंडीशन है, वो फैटल कंडीशन है, यूजुअली उनकी बर्थ नहीं हो पाती, राइट। जो लाइव बर्थ्स नहीं हो पाती, उनकी डेथ हो जाती है जल्दी। लेकिन इसमें कुछ ऐसा नहीं है, कलर ब्लाइंड फीमेल्स आप सोसाइटी में देख पाते हो, ये प्रेजेंट होती हैं पॉपुलेशन में, राइट। अब हम कंसंट्रेट करेंगे इसकी कलर ब्लाइंडनेस कैरेक्टर के इनहेरिटेंस के बाद रिलेटेड, ओके। तो इनहेरिटेंस जो होती हैं इसकी बिल्कुल वैसे ही होती हैं जैसे आपने देखा था किसमें, हीमोफीलिया में, इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस। अब देखिए इसके लिए मैं वही स्क्वायर वाला चार्ट बनाऊंगा, राइट। ये है हमारे पास मेल एक्स वाई, राइट, तो ये है फीमेल एक्स 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 वाई, ओके। अब ये तो नॉर्मल है, नॉर्मल मेल और नॉर्मल फीमेल। मान लीजिए कि ये एक कलर ब्लाइंड मेल है, तो जब हम क्रॉस देखते हैं कलर ब्लाइंड मेल का एक नॉर्मल, ये है नॉर्मल फीमेल, तो दिस इज़ कलर ब्लाइंड मेल। तो जब हम इनका क्रॉस देखते हैं तो हमें क्या मिलता है, जो इनके चिल्ड्रन होते हैं, जो इनके ऑफस्प्रिंग होते हैं, तो उनमें कलर ब्लाइंड का जीन कहाँ कहाँ जाता है। आपने देखा कि अगर मेल, दिस इज कलर ब्लाइंड मेल, कलर ब्लाइंड मेल का जीन उसकी डॉटर्स में जाता है, तो उन डॉटर्स को क्या हम बोलते हैं, अभी मैंने बताया आपको, उन डॉटर्स को हम बोल सकते हैं दोज आर कैरियर्स, राइट। अब ये कैरियर्स तो नॉर्मल होती हैं, इनका फंक्शन भी नॉर्मल होता है, इनका कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ये डिस्टिंग्विश कर पाती हैं रेड और ग्रीन में, क्योंकि इनके पास एक नॉर्मल कॉपी है। किस चीज़ की नॉर्मल कॉपी, ये जो जीन है उसकी नॉर्मल डोमिनेंट कॉपी है दूसरे एक्स पे प्रेजेंट इनके, तो वो नॉर्मल कॉपी इनकी प्रेजेंट होती है, तो उसकी वजह से ये कैरियर्स कहलाते हैं और इनमें कोई डिजीज़ का सिम्टम नहीं होता, लेकिन हिडन इन्हीं में जीन होता है, डेट्स वाई दे आर कैरियर्स। लेकिन ये जो कलर ब्लाइंड मेल हैं, इसने अपने जो इसके सन्स हैं उनके पास ये जीन नहीं पहुंचा इस क्रॉस के हिसाब से, क्योंकि यहाँ से नॉर्मल एक्स आ गया, यहाँ से नॉर्मल वाई आ गया, तो एक्स वाई मेल, यहाँ से नॉर्मल एक्स, यहाँ से नॉर्मल वाई, तो एक्स वाई मेल सन्स, तो सन्स नॉर्मल हैं। तो आप क्या बोलोगे इस क्रॉस के बारे में, आप सिंपली बता सकते हो, जब भी एक कलर ब्लाइंड मेल का क्रॉस हम करते हैं, when a color blind male is married to a normal female, 50% of the offsprings are carriers and 50% of the offsprings are normal, right.
या दूसरे तरीके से भी बता सकते हो, all the females are carriers, all the males are normal when such a marriage is there, right? तो दूसरा स्टेप हम देते हैं, उसमें हम कैरियर को आगे देखते हैं, कैरियर का क्रॉस। फॉर एग्जाम्पल, तो इस क्रॉस में क्या है, इस क्रॉस में हमारे पास एक नॉर्मल मेल है, दिस इज नॉर्मल मेल, राइट? क्यों? क्योंकि इस पे कोई कलर ब्लाइंड जीन नहीं है, राइट? लेकिन ये जो है फीमेल, इट इज़ कैरियर फीमेल। कैसे आपको पता चला कैरियर फीमेल है? कैरियर फीमेल इसलिए क्योंकि इसके एक ही एक्स पे, दूसरा एक्स तो नॉर्मल है, लेकिन इसके एक एक्स पे रिसेसिव जीन है कलर ब्लाइंडनेस के लिए। अब देखिए आगे ये सी कहाँ जाता है, यहाँ से एक्स, ओके, यहाँ से एक्स, ओके, लेकिन ये जो एक्स है इसमें सी। अब ये एक्स वाला सी यहाँ पहुँचा और यहाँ से वाई आ गया। नेक्स्ट टर्म देखेंगे, ये नॉर्मल एक्स, ये नॉर्मल एक्स, ये नॉर्मल वाई और एक्स, राइट? तो अगर हम इनकी परसेंटेज देखें, जो इनके बॉयज़ हैं, ये हैं बॉयज़ इनके, राइट? 50% बॉयज़, 50% गर्ल्स। अच्छा, रेशो हम देखते हैं, बॉयज़ में से 50% बाई कलर ब्लाइंड हैं और 50% चांस किसका है? नॉर्मल का, ओके। जब कैरियर मदर होगी और फादर क्या होगा? नॉर्मल। अच्छा, गर्ल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं, गर्ल्स में 50% नॉर्मल हैं, ओके, लेकिन 50% इनमें भी कैरियर हैं। 50% नॉर्मल, 50% कैरियर, 50% नॉर्मल, 50% कलर blind. So this was the percentage of different offsprings. तो इस परसेंटेज को हम दूसरी तरीके से भी दिखा सकते हैं, जिस तरह मैंने हीमोफीलिया में दिखाया था आपको। तो आप बता सकते हो कि 25%, 25% क्या है? 25% कैरियर्स होंगे। 25% क्या है? 25% नॉर्मल फीमेल्स होंगी। 25% नॉर्मल मेल्स और 25% क्या होंगे? 25% कलर ब्लाइंड, 25% कलर ब्लाइंड। मतलब ऑफस्प्रिंग्स का हम टोटल बता रहे हैं कि टोटल जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनमें से 25% कलर ब्लाइंड, उनमें से 25% मेल्स नॉर्मल, 25% फीमेल्स नॉर्मल, ओके, लेकिन 25% कैरियर्स होंगे, राइट? इस तरह से भी आप बता सकते हो। सो होप आपको ये समझ आ गया होगा। एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा यहाँ, ये जो कलर ब्लाइंडनेस है ये सिर्फ एक जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कलर ब्लाइंडनेस की वजह कुछ और हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, it may also occur because of eye, nerve or brain damage. आई या इससे रिलेटेड कोई नर्व या इससे रिलेटेड ब्रेन का कोई एरिया, अगर वो डैमेज हो जाए तो उस वजह से भी देखा गया है, रिपोर्ट्स हैं कि कलर ब्लाइंडनेस होती है। अब ये तो कोई जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, यहाँ नॉर्मल इंसान था तो उसमें भी कलर ब्लाइंडनेस आ सकती है, राइट? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।